हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें वेटर की नौकरी के लायक भी नहीं समझा जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 30 देशों में 100 से ज़्यादा होटल खोल दिए। तो अगर हमारे अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा है तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी और हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गरीबी अगर पीछे पड़ जाती है तो वो बहुत दिनों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और कई बार तो किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जल्दी ही पलट जाती है, जल्दी ही गरीबी दूर हो जाती है। तो उस गरीब वेटर की उम्र ही क्या थी, महज 15 साल। ब्रिक शहर के एक ठीक ठाक होटल में काम करता था। गांव से आए हुए उस लड़के से बहुत गलतियां होती थी, जैसे छोटे बच्चों की नज़रें भटक जाती हैं। जितनी बार ध्यान भटक जाता उतनी बार डांट नसीब में होती। और आज ये लाखों बच्चों की कहानी है कि जो काम कर रहे हैं कहीं पर, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उनको डांटा जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। वहाँ पर सब उसको समझाते लेकिन वो बच्चा था, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया उसकी ज़िंदगी में जब एक ग्राहक का ऑर्डर पूरा करने में बड़ी कमी रह गई और होटल का मालिक उस पर आग बबूला हो गया। उस लड़के को अपने सामने खड़ा करके बोला, बेवकूफ़ निकल जा इस होटल से, तू इस नौकरी के लायक ही नहीं है। तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम इस होटल क्या, तुम किसी भी होटल के लायक नहीं बने हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फिर से अपना मुंह मत दिखाना। डांटा तो उसको पहले भी जाता था, लेकिन ऐसी तगड़ी डांट उसको कभी नहीं मिली थी। और उसने अपने मालिक से बहुत गुहार लगाई कि मुझे नौकरी से मत निकालो, मत निकालो। लेकिन उसके मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको नौकरी से निकाल दिया। और वो बच्चा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि अचानक दूसरी नौकरी मिल जाए। फिर वहाँ से वो उस चर्च में चला जाता है जहाँ पर उसने थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ पर वो सेवा में लग गया। अब हर समय उसको बस उस होटल मालिक की ही बात याद आती थी। अब धीरे धीरे उसको समझ आने लगा था कि मेहनत और लगन के बिना जिंदगी की राह नामुमकिन है। अब उसने मन ही मन सोच लिया था कि नौकरी ऐसी करो कि कोई छीन न ले। अब वह खुद को साबित करने के मौके ढूंढने लगा। जिस होटल उद्योग के लिए उसे नकारा जाता था उसी में खुद को साबित करना है। अब उसने सिर्फ यही सोच लिया था कि मुझे सिर्फ होटल लाइन में ही जाना है और इसी में खुद को साबित करना है। वह साल 1867 था। उसे खबर लगी कि पेरिस में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। दुनिया भर से मेहमान आएंगे और रेस्टोरेंट और होटलों को बड़े पैमाने पर मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। 15 साल का वह लड़का अपने गांव देश स्विट्जरलैंड से दूर फ्रांस पहुंच गया। पेरिस के होटल में एक वेटर की नौकरी उसे मिल जाती है। सामने जो भी आता वो उसे खुश करने की कोशिश करता और यही सोचता वो कि ये मेरे लिए बहुत खास है, सबको इतनी इज्जत देता। उस मेहनत और लगन से उसको तरक्की मिलती गई और फिर वह मैनेजर बन गया। मात्र 4 साल में पेरिस में पहचान बन गई और लोग उन्हें सेजार रिच के नाम से जानने लगे। एक से एक विद्वानों और रईसों से उनका पाला पड़ा। रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय में स्वाद की बड़ी भूमिका होती है। तो उस दौर के सबसे अच्छे खान सामे अगस्ते स्कोफेयर को उन्होंने हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लिया। और कई बार तो उनको अपनी दोस्ती के कारण नौकरी से भी निकाला गया, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बना लिया। फिर अब उनके दिमाग में यही चला कि अब हम खुद का होटल बनाएंगे। फिर चला उनकी कामयाबी का सिलसिला। एक के बाद एक होटल और रेस्टोरेंट खोलते गए।
आज उनकी मेहनत और लगन के कारण ही उनके 30 देशों में 100 से ज़्यादा होटल और 27,650 से ज़्यादा शानदार कमरे हैं। होटल की दुनिया में उन्हें आज भी होटल वालों का राजा और राजाओं का होटल कहा जाता है। खुद को सुधार कर अपने आप को खड़ा करने का जज्बा और जुनून हम शहजाद को भूल नहीं सकते कि उन्होंने कैसे गिरकर संभले थे। और अगर हमारे अंदर किसी काम को करने का जज्बा और जुनून है तो निश्चित ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। मेहनत करने से एक न एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।